बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो बेसिकली स्टॉक मार्केट के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं ये सब प्राइस एक्शन पर ही फॉलो होते हैं। प्राइस एक्शन के बारे में बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस एक्शन को समझ लीजिए आपने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना या बनाना सीख लिया है। बेसिकली प्राइस एक्शन को हम लोग समझने के लिए देखते हैं किस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है। हम लोग देखते हैं, समझते हैं किस तरह से हम लोगों ने उसको सजेशन किया है, दिया है, और कुछ हमने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हुई प्राइस एक्शन के बारे में। और हम लोग आइए देखते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें बेसिकली 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, और दूसरा हमारा होता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर हैं। ये हम लोगों को प्लॉट करना सीखेंगे, समझेंगे और देखेंगे। और तीसरा जो हमारा आता है मार्केट में कैंडल स्टिक जो होते हैं वो हम लोग समझते हैं, किस तरह से कैंडल स्टिक्स को हम लोग समझते हैं। और बाकी जो चौथा हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो चार्ट पैटर्न के बारे में आता है, जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं। प्राइस एक्शन सारे इन्हीं 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाकी जो भी स्टॉक मार्केट में होता है ये सब चारों चीज़ें इनको ही फॉलो किया जाता है स्टॉक मार्केट में। ये कप विथ हैंडल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और बाकी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। प्राइस एक्शन के बारे में ये जैसा कि हमने स्लाइड्स बनाई हुई है बिटकॉइन की है। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो प्राइस एक्शन सब में फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और आप लोगों ने अगर हमारा पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर ट्रेडिंग विद चीनू भाई में जाकर, जो भी हमारे नए मेहमान हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना करें। और हमारे ये वीडियो हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये स्टॉक के बारे में बताए गए हैं, प्राइस एक्शन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। ये स्टॉक मार्केट लर्निंग बिगनर आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है। और बाकी उसके बाद आप चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो एनालिसिस कुछ स्टॉक्स हमने सजेशन किए हैं, जो शनिवार या संडे को हम उसके लिए एक वीडियोस बनाते हैं। हर शनिवार संडे को आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी स्टॉक का एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और बाकी हम कंपनी फंडामेंटल किस तरह से करते हैं, कंपनी बिजनेसमैन क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ये हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हमारा ये स्टॉक मार्केट लर्निंग फॉर बिगिनर का ये प्राइस एक्शन का वीडियो जो है उस पर हम लोग आज बात करेंगे और समझेंगे उसको। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। और जो भी हमारे नए सज्जन मेहमान हैं उनके लिए खास बात है ये कि आप लोगों के पास अगर डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है। जिन साथियों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे आप लोग अपना साधारण स्टेप फॉलो करके आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन की हमने तस्वीर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं भाइयों। आगे चलते हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है। साधारण शब्दों में हम देखते हैं कि सीधे शब्दों में कहें तो देखना, प्राइस एक्शन एक खाली ग्राफ का पता लगाना है। किसी भी संकेत या चलती औसत का उपयोग किए बिना व्यापारी सीधे चार्ट पर मूल्य आंदोलन के व्यवहार पर निरीक्षण करते हैं। हम लोग प्राइस एक्शन को बेसिकली स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। जो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बायर और सेलर जो होते हैं वो किस तरह से स्टॉक मार्केट को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं। अगर बायर स्ट्रांग हो जाते हैं तो स्टॉक या मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है, अप साइड मूवमेंट हो जाता है। अगर सेलर की रेंज में आ जाता है रेजिस्टेंस के आसपास तो मार्केट या किसी भी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर हमारा बाई जोनिंग होती है जहाँ से कोई भी स्टॉक को खरीदा जाता है, और रेजिस्टेंस हमारी सेलिंग जोन होती है जहाँ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में डेरिवेटिव में आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है किसी भी स्टॉक को सेल करना या
बेचना कहलाता है बेसिकली। और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोगों को ये सारी स्लाइड्स हमारे ट्रेडिंग विद चीनू भाई जो लिंक में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को ये स्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी और आप लोग देख सकेंगे, समझ सकेंगे, आप पढ़ सकते हैं। आप ये प्राइस एक्शन अप साइड का मूवमेंट दिखाता है ये, और नेक्स्ट हमारा आता है जो अप बार, इनसाइड बार होती है, इनसाइड कैंडल होती है, एक डाउन साइड कैंडल होती है। उसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे। जब कैंडल स्टिक टेक्निकल पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बनता है और समझते हैं। और आइए हम लोग चलते हैं टेक्निकल एना जो प्राइस एक्शन होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही अहम पार्ट माना जाता है, कि जितने भी सारे इंडिकेटर जो होते हैं स्टॉक मार्केट में या कोई भी स्ट्रेटजी है, ये सारी सारी प्राइस एक्शन पर ही डिपेंड है। इसलिए ये रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है, जिसे हम लोग जिसे हमने नाम दिया है। नाम दिया क्या है वो सब लोग जानते ही हैं। प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटजी है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट की, जिससे हम लोग फॉलो करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आइए हम लोग जानते हैं उसमें क्या क्या हमको सीखना होता है। बेसिकली हम लोगों को स्टॉक मार्केट में 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं या बनाते हैं या सीखते हैं। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे स्टॉक में काम करते हो, चाहे अपने इंडेक्स में काम करते हो, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में डेरिवेटिव इंट्राडे काम करते हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप किसी भी तरह की स्ट्रेटजी आप लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए सेम है। क्योंकि प्राइस एक्शन सभी का जो रूल्स होते हैं, बेसिकली जो नेचर रूल्स होते हैं वो सब पे काम करते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन का पैटर्न है। प्राइस एक्शन में ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लोग चलते हैं। मार्केट ट्रेंड को किस तरह से सीखा जाएगा और समझा जाएगा, उसके लिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं और सीखते हैं किस तरह से आता है, और चलते हैं सीख लाइन जो सपोर्ट होती है वो किस तरह से विड्रॉल की जाती है। जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं, उस दो लोएस्ट पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन विड्रॉल करते हैं। और बाकी ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे और सीखेंगे। ये कैंडल्स होते हैं जो कैंडल स्टिक जो देखने होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न है। बाकी ये प्राइस एक्शन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद बाइंग जोन बना हुआ है और प्राइस यहाँ तक जाता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं लाइव मार्केट में किस तरह से प्राइस को समझा जाता है और देखा जाता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हम फुल कर ले रहे हैं, जिससे आप लोगों को और ये क्लियर दिखे और समझ में आए। ये जो हमारा प्राइस एक्शन का जो चार्ट पैटर्न है, ये हम लोगों को बेसिकली, आइए हम पहले देखते हैं कि कैंडल स्टिक जो होती है, मार्केट को ट्रेंड को समझना चाहिए। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग पहले दो तरह से ट्रेंड को समझते हैं। एक तो हम समझते हैं, यहाँ पर गूगल सर्च करते हैं कि मार्केट ट्रेंड का ग्लोबली जो होता है ट्रेंड, वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ग्लोबल मार्केट अगर डालते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये मनी कंट्रोल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ से हमें ओवरऑल देखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ग्लोबल मार्केट डाउन है तो आज ही हमको इफेक्ट मिले, हो सकता है कल मिले, परसों मिले। यहाँ पर ये अमेरिकन डाउ जोन फ्यूचर्स है जो माइनस में चल रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज परसेंटेज पे। SP 500 जो थोड़ा पॉजिटिव है, नेस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट जो होते हैं वो, उसको हम देखते हैं नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि जो ग्लोबल मार्केट है वही हम लोगों को देखना है या वही उसी को ही फॉलो करती है हमारी बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स जो भी इंडियन स्टॉक। गिफ्ट निफ्टी है, ये हमारा इंडियन स्टॉक स्टॉक का इंडेक्स है। एशियन मार्केट में जो देखते हैं एशियाई कंट्रीज हैं। निकीज जो है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं सॉरी भाई लोगों। और हांगकांग है, ताइवान है, ये सारे हमें ओवरऑल देखने पड़ते हैं। आप देखना चाहें देखें, नहीं तो चार्ट ही सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि चार्ट के बिना ही आप हम लोग ट्रांजेक्शन को नहीं
देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना है, यहाँ पर सपोर्ट बना तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर था वहाँ तक प्राइस जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से सपोर्ट बना है और हम लोगों ने देखा है कि इस जगह से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। ये वीक का चार्ट लगा हुआ है, हम वन डे चार्ट करते हैं, उस पर हम लोगों को और क्लियर समझ में आएगा किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं या प्राइस एक्शन। यहाँ पर देखिए ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, फिर यहाँ से आया, फिर डाउन साइड, फिर मूवमेंट ऐसा हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं और ये हमारा जो हो, फिर उसके बाद में आता है हमारा चार्ट पैटर्न का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो आता है प्राइस एक्शन के ही अंदर आता है। इनमें हम लोगों को सब चार चीज़ें समझनी होती हैं। मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है, उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट सीखना होता है, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक सीखने होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, फिर डबल कैंडल स्टिक, ये आगे आने वाली बातें हैं। फिर उसके बाद कैंडल पैटर्न चार्ट होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं कैंडल के हिसाब से। जैसे ये चार्ट पैटर्न हमारा बना हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये देखने को दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये हम लोग देखते हैं और इसे हम लाइव दिखाते हैं आप लोगों को चार्ट पे किस तरह से। ये जो हमारा है डाउन ट्रेंड के लिए जो एक चार्ट, एक डबल बॉटम करके है चार्ट पैटर्न, जिसको हम लोग जो यहाँ पर बना हुआ है, ये पहला प्राइस जो बॉटम हो गया, ये दूसरा यहाँ पर टच हुआ, तो ये एम साइज का एक पैटर्न बनता है या डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसको, जो इस तरह से बनता है। ये एप साइड है और यहाँ पर जैसे ही ये नेक्स्ट नेक्स्ट डेक लाइन बोलते हैं इसे, या कोई भी आप अपनी, ये सपोर्ट भी बोल, सपोर्ट है, ये सपोर्ट जैसे ही टूटा तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट तक ये प्राइस आया है यहाँ तक, जो 4910 के आसपास। ये रजिस्टेंस सपोर्ट एक जोन होते हैं जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में प्ले लिस्ट जो हमारी बनी हुई है उसमें हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, धीरे धीरे से समझा रहे हैं कि जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये बनी हुई है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अभी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में रजिस्टेंस सपोर्ट और पैरेलल लाइन के बारे में बताया हुआ है, बाकी आप लोग अभी हम लोग आगे बनाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप पैटर्न पैटर्न बोलते हैं इसे, जिससे हम लोगों को रिवर्सल का साइन मिलता है। और यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर ये ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, जब ब्रेकआउट होगा जाएगा तो भी हमें नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट मिलेंगे 44,564 और 44,600 के आसपास हमारी बैंक निफ्टी जाती हुई दिखेगी। और उसके बाद हमारा आता है कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उन्हें हम लोग देखते हैं किस तरह से ये जो कैंडल स्टिक होते हैं, ये स्विंग टॉप्स हैं, शूटिंग स्टार है, हैमर है, डोजी है। डोजी में कई आती हैं कैंडल्स, क्लासिकल डोजी होती है, एक लॉन्ग लिव डोजी होती है, एक ट्विजर टॉप डोजी होती है, ट्विजर बॉटम डोजी होती है। ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को वहीं साधारण सी भाषा में, अपनी भाषा में और कुछ धीरे धीरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे वीडियोस, वहाँ पर आप लोग जाकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बेयरिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल्स हैं। इवनिंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार थ्री साइड कैंडल थ्री बार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। और कैंडल को हम लोग अगर सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरह से हम लोग कैंडल स्टिक में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कैंडल होती क्या है। बेसिकली कैंडल का हम लोग अगर साधारण सी भाषा में देखते हैं तो अलबत्ता एंटोनियम जो भी है, ये ग्रीन कैंडल होती है, जैसे हम लोग चार्ट में देखते हैं कि कैंडल्स ग्रीन कलर की है और रेड कलर की है। ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो मार्केट को या मूवमेंट को, प्राइस को अप साइड की तरफ ले जाती है, यानी कि अप ऊपर की ओर ले जाती है। जो रेड कैंडल जो हमारी है वो डाउन साइड की तरफ ले जाती है, जो प्राइस को नीचे की तरफ ले जाती है। आइए हम लोग देखते हैं, जो जो रेड कैंडल होती है डाउन की तरफ वो ऊपर ओपनिंग होती है और जो यहाँ तक गई है हाई इसका है, फिर इसका लो जो प्राइस है और इसका क्लोज जो होता है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे की तरफ से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है और हाई तक यहाँ तक प्राइस गया लेकिन यहाँ तक रुक नहीं पाया, फिर यहाँ से नीचे आ गया है। ऐसे ही लो तक इसके, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं चार्ट में किस तरह से पैटर्न बनता है और समझते हैं। 5 मिनट के अगर हम लोग टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बहुत
ऊपर नीचे चढ़ाव देखने को मिलता है कैंडल के जैसे। ये जो कैंडल है रेड की, ये ऊपर से खुली और डाउन साइड की आई, लेकिन ये यहाँ तक ये प्राइस कहाँ तक नीचे लेकर आई, इसका ये हम लोग संभावना नहीं कर सकते हैं। 49,351 तक अगर हम यहाँ पर रोक कर देखते हैं तो जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये क्लोज है, ये लो है, ये हाई है, ये ओपन है। अगर इस कैंडल पर हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ओपन तो हुई 43,515 पर, इसने हाई लगाया 43,525 रुपये का। इसका जो लो लगा है वो 43,451 रुपये का, यानी कि 65 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। और क्लोज हुआ 43,505 रुपये का, यानी कि 25 पॉइंट तक ये नीचे गई है, क्लोज हुआ है। इस तरह से हम लोग समझते हैं, सीखते रहेंगे और देखते हैं। ये बेसिक कैंडल स्टिक है जो ग्रीन और रेड में होती है। ग्रीन जो होती है वो मार्केट या किसी भी स्टॉक प्राइस को अप साइड की तरफ इंडिकेट करती है। जो रेड कैंडल होती है वो हम लोग डाउन साइड की तरफ इंडिकेट करती है। और आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये चार्ट पैटर्न के उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ट पैटर्न किस तरह से बनते हैं। चार्ट पैटर्न ये बनते हैं उसी के हिसाब से जब हम लोग चार्ट देखने लगते हैं फिर हमारे ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आइए हम लोग ग्रीन में देखते हैं। अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग और आगे नीचे स्लैश करते हैं। ये हमारा कप विद हैंडल जो पैटर्न है, ये अपसाइड, ये डाउन ट्रेंड के लिए कप विद हैंडल पैटर्न है। और ये हम लोग कई तरीके के चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा देखो ट्रिपल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। ये सब हम लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। और हम लोग देखते हैं किस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स बनाए हुए हैं, देखते हैं हमने स्टॉक में बनाए हुए हैं। आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए किस तरह से। ये रिलायंस में देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है, वर्क कर रही है, वो हम लोग देखते हैं। और इसे हम टाइम फ्रेम 1 डे का यूज करते हैं क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये देखिए हमारा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो इस समय हमारा चल रहा है 2398 रुपये का। इसका जो टारगेट हमारा लगा हुआ है वो 3324 रुपये का लगा हुआ है। जो हम लोगों को टारगेट कब अचीव होगी इसका किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसको समझते हैं किस तरह से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ये हमारा कब विद हैंडल पैटर्न था। दूसरा हम देखते हैं किस तरह से, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी एसबीआई बैंक है उसमें देखते हैं किस तरह से हमारे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। और देखते हैं ये हमारा जो कप विद हैंडल जो पैटर्न होता है चार्ट का, वो हमारा बना हुआ है, जिसके हमारे टारगेट यहाँ पर शायद, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, हाँ, जिसका हम लोगों का चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो हम लोग देखते हैं। और किस तरह से हम लोग देखिए, हाँ, ये हमारा जो 709 रुपये का टारगेट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर चार्ट को रिफ्रेश करते हैं जिससे हम लोग को और क्लियर देखने को मिले। और इस समय प्राइस चल रहा है 563 रुपये और 709 रुपये का प्राइस है जो हम लोगों को टारगेट के बेस पर रखा हुआ है। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और प्राइस एक्शन में बेसिकली सिर्फ 4 बातों का ही ध्यान रखा जाता है, जो हम लोगों ने बात की थी पिछले इस वीडियो में। पहला तो है मार्केट ट्रेंड के बारे में जानना कि मार्केट ट्रेंड किस तरह से मूवमेंट होता है, अप साइड ट्रेंड है कि डाउन साइड ट्रेंड है। फिर दूसरा हमारा आ जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, जिसको हम लोगों को समझना होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से प्लॉट किए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी का अगर लगा के देखते हैं तो यहाँ आपको हमको देखने को मिलेंगे किस तरह से हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट को प्लॉट किया हो। क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक बेसिकली जोन होते हैं, कोई एक पर्टिकुलरली कोई प्राइस एक्शन प्राइस नहीं होता, ये जोन होते हैं। ये जैसे कि हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ से हमारा प्राइस 2 बार हाई हाई टच हुआ हो, या अगर 2 से ज़्यादा बार है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं। और हमारा सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से स्विंग ट्रेड हमारा प्राइस अप साइड की तरफ रिवर्सल होता है या बदलना चेंज होता है वहां से, और जहां वो लो लो, ये लो है, ये लो है, तो लो हमको मिल जाए वो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट कहलाता है। अगर 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 बार मिला हुआ है, जैसे कि हमारा देखते हैं कि एक ये मिला है, एक ये मिला है, ये, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया
तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, टूटता नहीं है। टूटता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट यहाँ पर जो था 42,100 के आसपास, 101 के आसपास, तो वो वहाँ तक प्राइस गया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट, फिर यहाँ पर बाइंग आई हुई है, फिर बाइंग के बाद हमें नेक्स्ट रजिस्टेंस के पास जाता हुआ प्राइस दिखता है। फिर वो एक जोन था जो यहाँ पर देखिए कितने दिन कंसोलिडेशन रहा, 1 2 3 4 5 5 6 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है। यहाँ पर हम लोग पोजिशनल ट्रेड जो लेते हैं वहाँ पर यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना लेते हैं। फिर रिटेस्ट हुआ है प्राइस, फिर उसके बाद ये बूम नए रजिस्टेंस की तरफ जो हमारा 44,500 को टूटते हुए जो हम लोगों को यहाँ पर प्राइस देखने को मिलेगा। फिर 45,238 या 300 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर रेजिस्टेंस के बाद हमारा जो प्राइस एक्शन का तीसरा पार्ट आता है कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, डबल टॉप, डबल बॉटम, बुलिश इनगल्फिंग और हैमर, डोजी, शूटिंग स्टार और बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, जो थ्री इनसाइड कैंडल, ये सब हम आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और फिर हमारा जो लास्ट पार्ट आता है प्राइस एक्शन का जो होता है चार्ट पैटर्न के बारे में, जो इस तरह से आते हैं। बुलिश से जो होता है एक्सटेंड, जो हम लोगों को इस तरह से चार्ट देखने को मिलते हैं। चार्ट पैटर्न के बारे में उसको देखते हैं किस तरह से। ये हमारे डबल टॉप हो गया यहाँ, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ये हमारे डिसैंगल ट्रायंगल हो गया, डाउन सर्कल फ्लैग पैटर्न हो गया, इनसाइड कैंडल हो गई। ये सारे चार्ट पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। और इसी को हम लोग, ये देखो हमारा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, ये हो गया हेड, ये हो गया हमारा, ये हो गया शोल्डर, सॉरी, ये हमारी नेक नाइल होती है, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर। जैसे ये डाउन करेगा तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक की जो भी गैपिंग है वही हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है, जो हम लोगों को अचीव हो जाता है 80%। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है आज की डेट में स्टॉक मार्केट में। हाँ, 10 में से 8 बार आपको सफलता मिलेगी, 2 बार आपको ऐसा लेना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ऐसा का कोई हमारा मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही बात कर रखी हुई है। और हम लोग देखते हैं इस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉटम का जो पैटर्न बना हुआ है, हम लोगों का प्राइस गिरा, यहाँ पर नेक लाइन पे आया तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो था वहाँ तक प्राइस आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक हुआ। यहाँ पर किसी ने, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग एंट्री और एग्जिट की जाती है। वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे और देखते रहेंगे, इसी तरह से समझते रहेंगे। और बाकी कुछ, और स्टॉक मार्केट में जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जितना आप समय चार्ट पर दे लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। जैसा कि हमारा यहाँ पर जो राउंडिंग पैटर्न्स बने हुए हैं वो होते हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये बेसिकली प्राइस एक्शन के चार्ट पैटर्न में आता है, जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है, क्योंकि इसके अभाव में हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो कब और हैंडल नम जो स्ट्रेटजीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। और तो आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए, और जिस आप लोग अपनी राय कमेंट के बारे में, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बता सकते हैं। ये कब विद हैंडल पैटर्न है जो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी भी साथी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए हुए आप साधारण से स्टेप फॉलो करके डीमैट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। और आगे और सीखते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, और बात, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।